नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मुझे ये स्टार्स प्रिंट करने हैं पाइथन की हेल्प से। तो मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले लूप की हेल्प ले रही हूँ, फॉर लूप। ठीक है, सेम यही चीज आप वाइल लूप के साथ भी कर सकते हैं, बट मोस्टली फॉर लूप इजी रहेगा। ठीक है, क्योंकि वाइल लूप के अंदर आपको आई की वैल्यू पहले असाइन करनी पड़ती है। यहाँ पे डायरेक्टली फॉर आई इन रेंज आप डाल के कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसे कॉपी पेस्ट कर दिया। देखो, यहाँ पर भी मेरे पास आउटपुट है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी समझ सकते हैं। फॉर आई इन रेंज, रेंज मैंने कहा था कि 5। ठीक है, यानी कि मेरे पास कितने स्टार्स होने चाहिए, 5 स्टार्स होने चाहिए। प्रिंट स्टार, यहाँ तक ही अगर मैं इसको अगर रन करवाती हूँ फॉर सपोज, इरेज करके, बाकी ये चीजें तो कमेंट आउट है, तो कमेंट आउट वाली चीजें तो मेरी पाइथन रीड ही नहीं करता। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेरे पास एक तरीके से सिंपली जो स्टार वाली चीज है उसको प्रिंट करके दे देगा, कुछ इस तरीके से। बट मैं क्या चाहती हूँ, वो चीज एक लाइन में प्रिंट हो जाए। ठीक है, उसी के लिए मैंने क्या किया, एक बार फिर से इसके अंदर ही थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए। चेंजेस कैसे किए, मैंने बस स्टार लगा के कॉमा एंड इज इक्वल्स टू, और इस तरीके से मैंने ये क्या कर दिया, मतलब एंड के अंदर स्ट्रिंग्स लगा के, इसका मतलब देखो, यहाँ पे मैं एक बार लिख के भी बता देती हूँ। कॉमा लगाया एंड देन एंड, मेरे पास कॉमास के अंदर स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एम्प्टी है। फिर जब मैं इस चीज को यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगी इंडिविजुअली, तो ये क्या करेगा, मेरे पास इसके स्पेस को हटा देगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एंड के अंदर अगर मैं क्या लिखती, कोई भी एक नंबर, या फिर मैंने सपोज एट द रेट मैंने लगा दिया यहाँ पे, और स्पेस भी दिया, देखो मैंने बीच में एक स्पेस दिया, उसके बाद एट द रेट, तो सेम वही चीज मेरे पास यहाँ प्रिंट हो गई। बट यहाँ पे स्ट्रिंग्स को मैंने खाली छोड़ते हुए लिखा, तो मेरे पास क्या चीज प्रिंट हो गई, वहां पे ना तो कोई स्पेस रहा और वो चीज साथ में थी। ठीक है, और लास्ट के अंदर यहाँ पे बस प्रिंट करते हुए ये चीज एक्स्ट्रा में लिखी हुई है, आप चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप यहीं तक उस चीज को छोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, लूप के अंदर ही फिर से एक और लूप चला रही हूँ। फॉर आई इन रेंज 5, मतलब 5 स्टार्स प्रिंट होंगे मेरे पास। देन नेक्स्ट मेरे पास फिर से ही रिपीटेडली फॉर जे इन रेंज, रेंज दोनों की अलग लेते हुए चलना, दोनों की रेंज अलग ही लेते हुए चलना, बिकॉज ये दोनों ही अलग अलग रेंजेस पे वर्क करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फॉर आई इन रेंज 5, फिर उसी के अंदर से फिर से फॉर जे इन रेंज 5, सेम ही रखा है मैंने। इस चीज को एक बार यहाँ पे प्रिंट करवा के फिर से देख लेते हैं। ठीक है, कोडिंग आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे करो, बात एक ही है। तो सबसे पहले ये चीज मेरे पास यहाँ पे एरर क्यों दे रही है, प्रिंट प्रिंट, ठीक है, लूप, ठीक है, इंडेंटेशन एरर नहीं है। ठीक है, इंडेंटेशन का काफी फर्क पड़ता है, आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। इंडेंटेशन का मतलब ये जो स्पेसिंग है वो है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आप लिखेंगे, मतलब फॉर इस रेंज के अंदर, फिर उसके अंदर ये है, तो उसके इंडेंटेशन के अंदर वो चीज प्रिंट हो रही है। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ 1 लिख दिया या फिर 3 लिखा, ठीक है, फॉर रेंज इन 3, और पहले अपन 4 तक, दोनों की रेंज चेंज करके देखते हैं क्वाइटली कहना क्या चाहता है। ठीक है, सबसे पहले ये मेरे पास कैसे चला, और यहाँ पे अगर मैं इसके एंड वाला भी यूज में लिख के देखती हूँ। ठीक है, इस तरीके से, तो ये क्या कर दिया इसने, एक ही लाइन के अंदर आ गया, बट ये किस तरीके से आया, 3, सबसे पहले रेंज मेरी किसके अंदर चली, 3 तक, 3, ठीक है, ठीक है, और 3, ये 3 मेरे पास 4 टाइम्स प्रिंट हुआ, इसका मतलब ये था। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर मैं इसके बीच में फॉर सपोज एट द रेट लगा रही हूँ, तो मेरे पास हर एक एक वैल्यू के बीच में एट द रेट आ गया। अब देखो, सबसे पहले 3 तक चला, तो पहले मेरे पास ये 1 2 3 स्टार्स तक ये वाली चीज प्रिंट हो गई। नेक्स्ट मेरे पास यही चीज 4 टाइम्स चलेगी, मतलब ये 3 स्टार्स 4 टाइम्स आएंगे, 1 2 3, और इधर वाला ये 4, इस तरीके से ये चीज प्रिंट हो गई। ठीक है,
बैकस्लैश एन अगर अपन लगाते हैं तो वो किसके लिए होता है, मेरे पास पैराग्राफ चेंज के लिए। तो ये मेरे पास पैराग्राफ चेंज के अंदर भी आ गया। आप चाहो तो इसे इरेज कर सकते हो और सिंपली प्रिंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब ये रेंज के अंदर रेंज यूज में लेने का तरीका है। ओके, इस तरीके से तो सिंपल हुआ। नेक्स्ट मैंने ये चीज ली, अब मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल मुझे इस तरीके का पैटर्न बनाना है। मैंने ऊपर वाले से क्या सीखा कि मैं क्या कर सकती हूँ, एक रेंज ले सकती हूँ सिंपल 5 स्टार्स वाली, और उसके अंदर ही फिर से मतलब 5 स्टार फिर से 5 स्टार, इस तरीके से उन्हें 5 बार प्रिंट करवा सकती हूँ इस पैटर्न के साथ। अब मुझे क्या करना है, उसी के जस्ट नीचे उसे प्रिंट करवाना है। ठीक है, मतलब ये 5 स्टार्स नेक्स्ट लूप के अंदर फिर से ये चले, बट वो नेक्स्ट लाइन के अंदर हो। तो उसी के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इसे प्रिंट करवा के देख लेते हैं। यहाँ पे अपन ने इसे भी काफी अलग अलग तरीके से कस्टमाइज करके देखा है। देखो, थोड़ा बहुत इंडेंटेशन एरर है, वो मैं भी करेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, ये दिस वन। ओके, मतलब ये चीज उसके अंदर की है और ये चीज यहाँ पे, जिसके साथ जो मुझे प्रिंट करवाना है वो उसके अंदर होना चाहिए। सबसे पहले क्या किया, फॉर आई इन रेंज, मतलब सबसे पहले मेरे पास 5 स्टार्स आ गए। ठीक है, एक साइड के। नेक्स्ट फॉर जे इन रेंज, दूसरी बार फिर से 5 स्टार्स मुझे चाहिए, बट अब किस तरीके से, स्टार और एंड कर दे ये इसके साथ स्पेसिंग के साथ, इनके बीच में ये एक एक स्पेसिंग आ रही है। अपन ने अभी देखा था एंड के अंदर स्पेसिंग वाला, और एट द रेट भी डाल के देखा था अपन ने। तो इस तरीके से तो स्पेसिंग आ गई। फिर क्या कर दिया, यहाँ पे फिर से प्रिंट वाला यूज में ले लिया, यानी इसके जस्ट नीचे। तो वो चीज स्पेसिंग को अच्छे से कवर अप कर देगी, कुछ इस तरीके से। फॉर सपोज अगर मैं इसे प्रिंट को ही यहाँ पे से हटा देती हूँ, ठीक है, कमेंट आउट अगर मैंने कर दिया, तब मेरे पास क्या प्रिंट होगा, तब वो चीज मेरे पास इस तरीके से प्रिंट आउट हो जाएगी। ठीक है, बट प्रिंट सिंपल इस चीज की हेल्प से मेरे पास वो क्या हो गया, नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट हो गया। ठीक है, प्रिंट के अंदर सिंपल ब्लैंक छोड़ दिया मैंने उसे, और वो नेक्स्ट फिर से प्रिंट हो गया उसके जस्ट नीचे। ये कॉमन डिफरेंस था बस। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, सिंपली, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको एक बार फिर से रीड करने की कोशिश करते हैं। इंडेंटेशंस, ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, सबसे पहले फॉर आई इन रेंज, ये 5 स्टार वाली रेंज आ गई। नेक्स्ट मेरे पास फॉर जे इन रेंज i+1, इस बार मैंने ऊपर नंबर नहीं दिया, बट हाँ आई के अंदर ये जो आई है उसी के अंदर +1 करते हुए, यानी सबसे पहले अगर आई की वैल्यू मेरे पास 1 से स्टार्ट हो रही है, तो पहले यहाँ पे, फिर नेक्स्ट वाले के अंदर वो 1 पे ही आएगी, या फिर 0 से अगर स्टार्ट हो रही है तो फिर 0 के बाद फिर 1 से आ जाएगी, देन 2 से है तो देन +1 होके 3 हो जाएगी। इस तरीके से ये रेंज मेरी 5 तक चलेगी। ओके, यहाँ पे इस चीज को एक बार अगर मैं फिर से करती हूँ, इसे कमेंट आउट, तो यानी वो चीज एक लाइन में प्रिंट हो रही थी, अपन ने देखा था। देखो, सबसे पहले ये एक ही लाइन में प्रिंट हो रही है, बट मुझे उसे डिफरेंट लाइन में चाहिए, तो ये मेरे पास डिफरेंट लाइन में। अब देखो, सपोज सबसे पहले मेरी आई की वैल्यू रेंज तक 5 तक चलेगी। फॉर लूप के अंदर क्या होता है, मेरे पास आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, वाइल लूप के अंदर मुझे आई की वैल्यू बतानी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज अगर मेरी आई की वैल्यू 0 है, तो रेंज के अंदर मेरे पास सबसे पहले एक सिंगल स्टार प्रिंट हुआ, तो +1 आई, 0+1 क्या हो गया, 1, जे के अंदर 1 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट अगर आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, तो मेरे पास 1+1 ये 2 हो गया, तो 2 स्टार्स आ गए। और यहाँ पे स्पेसिंग की वजह से मेरे पास एक एक स्पेसिंग चलती हुई रहेगी। आप चाहो तो स्पेसिंग को हटा भी सकते हो, या फिर यहाँ पे कोई भी एक अदर अल्फाबेट भी दे सकते हो। उसके पीछे नेक्स्ट में स्पेसिंग दे दी मैंने, तो वहां स्पेसिंग आ जाएगी। नेक्स्ट जब ये इसकी वैल्यू 2 होगी, तो +1 होने पे नेक्स्ट लाइन में कितने स्टार्स प्रिंट होंगे, 3 स्टार्स। नेक्स्ट अगर इसकी वैल्यू 4 है, तो 4 के अंदर +1 करके 4 स्टार्स, एंड देन सिंपली 4 तक ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद 0 से लेकर 4 तक डिसाइड हुआ, और फिर यहाँ पे लास्ट वाला 5 नंबर आ गया ना,
तो इस तरीके से ये चीज़ प्रिंट होती रहेगी। इसे भी मैंने प्रिंट किया तो ये चीज़ एट द रेट और पीछे स्पेसिंग के साथ प्रिंट हो गई कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। बट इस चीज़ का मतलब पता होना चाहिए कि प्रिंट यहाँ लिखा हुआ है या इधर लिखा है या कहाँ पे वो चीज़ लिखी हुई है, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट मेरे पास है, मुझे क्या करना है, अब इस तरीके से मैंने स्टार लिए थे, इस बार मुझे क्या करना है, उसी को उल्टा करते हुए चलना है। तो इस बार मैंने क्या कर दिया, बस सिंपल यहाँ आई कॉमा 5 कर दिया। कॉमा 5 करने का क्या मतलब है, यानी ये चीज आई की यहाँ से स्टार्ट हुई और 5 तक, मतलब एक एक लेस में चल रही है, ठीक है। 5 4 3 2 1। देखो एक बार फिर से इस चीज को प्रिंट करवा के देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे इंडेंटेशन का मुझे कैसे पता चल रहा है कि मैं इसे क्या कर रही हूँ, प्रॉपरली इस 4 के नीचे ये वाला प्रिंट और ये इसके अंदर प्रिंट होना चाहिए, फिर मेरा इंडेंटेशन कहीं पे भी हो वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो +1 वाला हो गया। यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं, आई कॉमा 5, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को प्रिंट किया मैंने तो बैक के अंदर आ रहा है। सपोज अगर मैंने यहाँ 5 की जगह 4 कर दिया, ठीक है, तो मेरे पास ये 4 से स्टार्ट होते हुए बैक काउंटिंग इस तरीके से चल रही है, 4 3 2 1। और सपोज अगर मैंने यहाँ 6 कर दिया तो मेरे पास यहाँ 6 5 4 3 यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे 5 ही कर दिया तो वो चीज 5 के अकॉर्डिंग, बैक के लिए आई कॉमा 5, फ्रंट के लिए i+1, और ये एंड के अंदर तो आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इनपुट ले रही हूँ, बस सेम यही चीज रही मेरे पास। इस बार मैंने क्या कर दिया, इनपुट ले लिया। इनपुट के अंदर n की वैल्यू int मतलब क्या, इंटीजर, एंड देन इनपुट लिया मैंने। देन नेक्स्ट फॉर i इन रेंज, रेंज मैंने ली n+1, जो भी मेरा n है, सपोज अगर मैंने 2 लिया तो फिर 2 की जगह क्या हो जाएगा, +1 के अंदर 3। अब नेक्स्ट मैंने j की रेंज ली है, ये क्या कर रहा है, बैक के अंदर चल रहा है, तो फिर मेरे पास क्या हो रहा है, अब बैक के अंदर भी चलते हुए +1 हो रहा है, ठीक है। अब 1 के अंदर i+1, i+1, ये i की वैल्यू क्या थी मेरे पास ये, और 1 की वैल्यू के अंदर भी i की इस वैल्यू के लिए ये n+1 था, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान से देखना, पहले तो यहाँ n की वैल्यू आ रही है, ठीक है। फॉर सपोज मैंने 5 एंटर कर दी, 5, तो i की वैल्यू कहाँ से चलेगी, 5 के अंदर यहाँ पे i की वैल्यू +1, लेकिन ये i की वैल्यू इनिशियली मैंने क्या बोला था, 0 से स्टार्ट होती है। 0 की वैल्यू, फॉर सपोज i की रेंज की वैल्यू 0 है, तो 0 +1 हो जाएगा, तो +1 होने पे 1। j की वैल्यू, अब ये +1 है तो उसके बाद यहाँ पे 1, और फिर क्या प्रिंट हो रहा है, ये वाली वैल्यू +1 के साथ यानी 2। देखो कंफ्यूज मत हो, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, Ctrl+C। यहाँ पर तो क्या था, वो चीज कॉमा के अंदर लेते हुए चल रही थी, ये चीज अलग है और वो अलग है, हल्का हल्का स्लाइट डिफरेंस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पहले क्या किया, सबसे पहले पाइथन मुझे इंटीजर इनपुट ले रहा है, फिर रेंज के अंदर आई की वैल्यू ले रहा है, फिर उसके अंदर जे की रेंज ले रहा है, और फिर देन सिंपली जे और कॉमा एक स्पेसिंग के साथ उस चीज को प्रिंट कर रहा है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, 1 प्रिंट करवाना था यहाँ, ठीक है। और ये चीज कहाँ तक चलनी चाहिए थी मेरी, यहाँ 5 तक चलवानी है मुझे। तो पहले मुझे सिंपली 1 प्रिंट करवाना है, फिर उसके बाद 1 के अंदर 1+1 यहाँ प्रिंट करवाना है, तो वही चीज मैंने यहाँ लिखी है 1+1। और फिर उसके बाद मुझे क्या प्रिंट करवाना है, नेक्स्ट के अंदर 1+1, और फिर से नेक्स्ट वाले के अंदर +1, तो उसी के अंदर +1 ये, और यही चीज बार बार चलती रहे उसके लिए फॉर आई इन रेंज, ठीक है। सबसे पहले ये मुझसे नंबर मांगेगा तो मैंने 5 दे दिया, और ये इंटीजर के अंदर पहले जहाँ कहीं भी इंट लिखा हुआ है तो पहले मुझे इंटीजर की वैल्यू देनी है, ठीक है। देखो अब मुझे पहले यहाँ 1 प्रिंट करवाना था, फिर से समझ लो,
तो 1 के बाद मुझे नेक्स्ट कंडीशन क्या देनी थी, 1 प्लस 1 की, तभी तो मेरे पास 2 आया। ठीक है, तो वही कंडीशन मैंने यहाँ दे दी इस जे वाली रेंज के अंदर। पहले 1 आया, फिर इसके अंदर 1 प्लस 1 कर देना, यानी 2 आ गया। अब इसके अंदर यही चीज मुझे बार बार चलवानी थी, तो वो ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि मेरे पास 1 प्लस 1 यहाँ तक तो हो गया, अभी एन की वैल्यू यहाँ तक डिसाइड होगी। नेक्स्ट वाली के अंदर भी मुझे सेम यही प्रोसेस करना है, तो इसीलिए ये सेम था, फिर इसके अंदर प्लस 1 हो गया, फिर ये सेम था, उसके अंदर प्लस 1 हो गया आगे वाले में, और ये इस तरीके से चलता रहा। कहाँ तक चला, जब तक मेरी एन की वैल्यू मेरे इंटीजर के बराबर नहीं थी। ठीक है,